तो ठीक है, शुरू करते हैं द सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज देन बोल्टेड कनेक्शन। सो बोल्टेड कनेक्शन में क्या है कि अगर आपको दो मेंबर दिए हुए हैं तो दोनों मेंबर के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, चाहे वो आई सेक्शन का हो चाहे आपका चैनल सेक्शन का हो, वहाँ पे तीन तरह के कनेक्शन यूज होते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर में। दैट इज द बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन एंड थर्ड इज द रिवेटेड जॉइंट। बट बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द टू, दैट इज द बोल्टेड कनेक्शन एंड द वेल्डेड कनेक्शन। सो on a numerical basis, if we are on the seeing a numerical that how a bolted joint giving you the strength, what is the parameters to calculate the strength on a bolted connections? So please look into this. So calculate the strength of a 20 mm diameter bolt. मतलब आपको बता दिया गया कि 20 mm diameter का बोल्ट है, उसका आपको स्ट्रेंथ निकालना है। ग्रेड 4.6 बोल्ट का ग्रेड होता है, 4.6 का यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर दिया गया। एंड द मेन प्लेट्स टू बी जॉइंटेड आर 12 mm थिक, मतलब 12 mm का दो प्लेट है। ये एक प्लेट है 12 mm का और एक कोई दूसरा प्लेट है आपका 12 mm का, दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक, दो प्लेट है। तो यहाँ पे कहा गया कि दोनों लैप जॉइंट से जॉइंट है। ठीक है, अब लैप जॉइंट क्या होता है कि लैप मतलब एक के ऊपर एक को बैठा देना। ये एक प्लेट हो गया ऐसे 12 mm का और मान लो ऐसे ये एक प्लेट हो गया 12 mm का। तो ये जो जॉइंट है ये हो गया आपका लैप जॉइंट। ठीक है, ये हो गया लैप जॉइंट। तो बोल्टेड बोल्ट जो लगेगा यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगेगा। ठीक है, लैप जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट कब, जब ये दोनों प्लेट है, मान लो ऐसे दो प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऊपर से प्लेट लगा दिए ऐसे कवर। तो सिंगल कवर, ऊपर में एक ही कवर दिए हैं और यहाँ पे एक बोल्ट में लगा दिया और इधर एक बोल्ट लगा दिया। तो ये जो कनेक्शन हो गया दैट इज सिंगल कवर बट जॉइंट एंड द कवर प्लेट बीइंग 10 mm थिक। तो कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो 10 mm की है और ये जो मेन प्लेट है ये 12 mm का है, ये 12 ऊपर का 10। एंड द डबल कवर बट जॉइंट ईच कवर प्लेट बीइंग 8 mm थिक। डबल कवर बट जॉइंट क्या, जब नीचे भी मैं एक कवर प्लेट लगा दिया ऐसे करके, ये एक कवर प्लेट लगा दिया और दोनों प्लेट का भी थिकनेस बता रहा है कि 8 mm और 8 mm का है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हो गया ये आपका हो गया डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो फॉर एफी 410 ग्रेड ऑफ स्टील हमको पता है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो 410 MPa होता है। फॉर बोल्ट्स एफी, फॉर बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 जो FUB, द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेस होता है 400 MPa, मतलब 400 मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर। गामा MB जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ये आपको कहाँ से मिलता है ना, पेज नंबर 18 में मिलता है, टेबल नंबर 5 से ऑफ द कोड। ठीक है, पेज नंबर 18 टेबल नंबर 5, यहाँ से आपको मिल जाता है ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। फॉर द मटेरियल ऑफ द बोल्ट, बोल्ट के लिए आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गिवन दिया हुआ है दैट इज 1.25 एंड ANB इज द नेट टेंसाइल एरिया, जो आपको टेबल से मिल जाता है। जो नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट वो किसके लिए वेरी करता है ना, जो बोल्ट का डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये 20 mm डायमीटर जब बोल्ट होता है तो उसके लिए जो नेट टेंसाइल एरिया है वो आपका 245 mm स्क्वायर का है। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, जब बोल्ट का हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं दो पैरामीटर्स में निकालते हैं, एक आपका शियर स्ट्रेंथ और आपका एक बियरिंग स्ट्रेंथ, क्योंकि आइदर बोल्ट विल बी फेल इन द शियर और इन द बियरिंग। सो द बोल्ट इन अ सिंगल शियर एंड बियरिंग पे हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो जब डायमीटर ऑफ द बोल्ट क्वेश्चन में गिवन है D इज इक्वल टू 20 मीटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शियर, ये आपको पेज नंबर 75 से मिल जाता है फॉर्मूला, कोड का पेज नंबर 75 पे ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो VDSB इक्वल टू ANB इंटू FUB अंडर रूट 3 गामा MB। तो ANB क्या है ना, ANB यहाँ पे नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट, जो डिपेंड करता है आपके बोल्ट के डायमीटर के ऊपर। 20 mm डायमीटर बोल्ट के लिए इसकी वैल्यू है 245। FUB क्या है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, जो 400 है, 400 MPa है, क्योंकि 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट के लिए ग्रेडिंग ऑफ बोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है एंड द ग्रेडिंग ऑफ द बोल्ट इज 4.6। एंड गामा MB क्या है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है अंडर रूट 3 एंड गामा MB जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये आपको कोड में मिल जाता है पेज नंबर 18 पे टेबल नंबर 5 से, जिसकी वैल्यू है 1.25। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द सिंगल शियर जो निकल के आ रहा है दैट इज 45.26। द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बियरिंग, जब बियरिंग पे स्ट्रेंथ देखते हैं तो VDPB इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T FU बाई गामा MB। ये फॉर्मूला आपको है, ये फॉर्मूला भी आपको पेज नंबर 75 से ही मिल जाता है। तो 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T FU बाई गामा MB। तो जहाँ पे आपको KB की जो वैल्यू है, KB की वैल्यू निकालने के लिए आपको चार चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है।
केबी इस चारों जो फॉर्मूलाज दिया हुआ है, जो चारों में से जो मिनिमम होता है वो वैल्यू होती है केबी की वैल्यू। तो कौन कौन सा है ना, एक है E/3D0। अब E क्या है ना, E आपका एंड डिस्टेंस होता है, एंड डिस्टेंस। 3D0, D0 क्या है ना, D0 इज द डायम ऑफ द होल। जो अगर 20 mm डायमीटर बोल्ट है तो उसके लिए जो डाया ऑफ होल हो जाता है +2 हो जाती है, 20 + 2 22। फिर दिया हुआ है आपका P/3D0 -0.25, जहां पे P क्या है ना, P है आपका पिच, मिनिमम पिच। अब मिनिमम पिच आपको सवाल में तो दिया नहीं हुआ है, तो मिनिमम पिच हम लोग कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम पिच कहता है कि 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, 2.5 गुना बोल्ट का डायमीटर का ले लो। तो 2.5 गुना अगर ले लेते हैं तो 2.5 टाइम्स अगर लेते हैं तो बोल्ट का डायमीटर अगर 20 है तो मिनिमम पिच विल बी 50। तो मिनिमम पिच विल बी 50। 3D0, D0 इज द डायमीटर ऑफ द होल, तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे माइनस करेंगे तो ये एक वैल्यू आएगा। तीसरा जो वैल्यू है दैट इज द FUB/FU। FUB मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, FUB/FU अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द स्टील। तो ये दोनों का रेशियो। अब FUB का वैल्यू 400 होता है, इसका वैल्यू 410 होता है, तो 0.97 एंड 1.0। तो चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो केबी की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे केबी की वैल्यू आ रही है 0.5, तो आपने यहाँ पे केबी की वैल्यू निकाल ली 0.5। तो 2.5 इंटू केबी इंटू डी क्या है ना, डी डायमीटर ऑफ द बोल्ट है, 20 आपको सवाल में दिया हुआ है। टी क्या है, थिकनेस है, जो दो प्लेट को आप जोड़ रहे हैं। अब दोनों प्लेट का थिकनेस आपको सवाल में दिया हुआ है, टी की वैल्यू 12। FU क्या है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द स्टील, तो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मेंबर, तो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, 410 है। और गामा एम बी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो आपको कोड से मिल जाता है पेज नंबर 18 पे, टेबल नंबर 5 से, दैट इज 1.25। तो अगर वहां पे देखते हैं तो केबी की वैल्यू आती है 0.5। सो द वैल्यू ऑफ एंड डिस्टेंस ई हैज बीन अज्यूम्ड टू बी फॉर द रोल्ड स्टील सेक्शंस, जो 1.5 टाइम्स हम लोग ले लेते थे, ठीक है। इसका क्या नाम बोलते हैं, बोल्ट डायमीटर का, तो वहां से क्या assumption लिया है, तो VDPB को 2.5 इंटू 0.5, जो केबी की वैल्यू 20 इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो सवाल में दिया हुआ था। टी क्या है ना, थिकनेस ऑफ द प्लेट 12 mm, वो सवाल में दिया हुआ है। 410 आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मेंबर, एंड 1.25 दिस। सो यहाँ से आपकी VDPB की वैल्यू आ गई 98.4। So the strength of the bolt will be minimum, अब जो shear strength है और bearing strength है, दोनों में से जो मिनिमम आता है वो होता है आपका बोल्ट की स्ट्रेंथ। अब दोनों में से जो मिनिमम आ रहा है, बेयरिंग पे तो स्ट्रेंथ आ रहा है 98.4, और आपका शेयर में जो स्ट्रेंथ आ रहा है दैट इज आपका आ रहा है 45.26। तो दोनों में से जो मिनिमम है वो शेयर वाला है, तो शेयर वाला जो स्ट्रेंथ है वही वाला हम लोग लेंगे, कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो मिनिमम है, तो दैट वी विल टेक दैट वैल्यू। तो ये तो था पहला केस जो आपका लैप जॉइंट का था। अब दूसरा जो केस दिया हुआ है सिंगल कवर बट जॉइंट, मतलब ऊपर में कवर प्लेट डाल दिया है और जिस कवर प्लेट का थिकनेस है 10 mm। तो जब ऐसा केस हो तो वहां पे देखो एक चीज कह रहा है कि द बोल्ट विल बी इन सिंगल शियर एंड बियरिंग, मतलब जो शियर प्लेन है वो एक ही है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये अगर मैं बट जॉइंट की भी ड्रॉ करूं तो ये मान लो दो प्लेट है और ऊपर एक प्लेट ऐसे लगा दिया गया है कवर प्लेट, तभी शेयर प्लेन कौन सा है, ये एक ही तो शेयर प्लेन है, फेल होने के लिए तो एक ही प्लेन है। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन इज 1, तो सिंगल शेयर ही होगा। द थिकनेस टू बी कंसीडर्ड फॉर बियरिंग विल बी द लीस्ट ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स एंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट्स टू बी जॉइंटेड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कवर प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 10 और इसका जो आपका मेन प्लेट है उसका थिकनेस दिया हुआ है 12, तो दोनों में से मिनिमम कितना है, दोनों में से मिनिमम ऊपर वाला कवर प्लेट का थिकनेस है, तो हम लोग कवर प्लेट का थिकनेस टी का वैल्यू ले लेंगे 10। बस यही चेंज है और कुछ है नहीं। और ये जो टी की वैल्यू है ये आपको जो शेयर वाला फॉर्मूला है वहां पे तो यूज होगा नहीं, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द ये है शेयर पे है वो सेम ही रहेगा 45.26, बट बियरिंग में चेंज हो जाएगी, क्योंकि बियरिंग पे जो टी की वैल्यू आप 12 ले रहे थे पहले, अब टी की वैल्यू हो जाएगी 10, बाकी एवरीथिंग विल बी द सेम। 2.5 केबी की वैल्यू आपने जो निकाला है वही रहेगा, क्योंकि पिच चेंज नहीं हो रहा है, एंड डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो बाकी द वैल्यू विल बी द सेम, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपका बियरिंग का स्ट्रेंथ आ रहा है वो 82 आ रहा है, शेयर का स्ट्रेंथ आ रहा है 45, दोनों में से मिनिमम यहाँ पे भी शेयर है, तो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ एज द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। फिर आपका लास्ट केस है जब डबल कवर बट जॉइंट है। तो डबल कवर बट जॉइंट के केस में अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, ये एक प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया,
और ऊपर से यहाँ पे एक प्लेट मैंने कवर प्लेट यहाँ डाल दी और यहाँ से एक कवर प्लेट ऐसे डाल दिया। अब दोनों जब कवर प्लेट है तो यहाँ इस कवर प्लेट का थिकनेस बताया गया 8 और इस कवर प्लेट का भी थिकनेस है 8 और जो मेन प्लेट है उसका थिकनेस है आपको 12। अब अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 + 8 तो हो गया 16 और इस प्लेट का हो गया 12। अब दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ? 12 हुआ, 12 हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब समझ आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं सर। नो ओके सर। ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अब यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? अभी तक तो हम लोग सिंगल बियरिंग पे ले रहे थे, क्यों ये कर दिया? क्योंकि यहाँ पे शेयर प्लेन 2 हो गया, एक ऊपर में शेयर प्लेन हो गया और नीचे पे एक शेयर प्लेन हो गया। इस प्लेन के अलोंग भी फेल कर सकता है, इस प्लेन के अलोंग भी फेल कर सकता है, इसलिए यहाँ पे डबल शेयर की केस हो गई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एन भी आपका 245 ही रहेगा, एफ यू बी भी चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आपका शेयर स्ट्रेंथ हो गया 90.52, वहां से सीधा डबल हो गया। और द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बियरिंग, बियरिंग पे क्या हो जाएगा आपका? जो पहले केस था वही रहेगा, क्योंकि आपका ये जो थिकनेस है, थिकनेस अब चेंज नहीं हो रहा है, थिकनेस 12 ही रहेगा। इस केस में दिस इज 98.4। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, दोनों में से अगर मैं मिनिमम देखूं तो इस केस में भी शेयरिंग है, जो 90 है। तो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है, देयर आर मिनिमम स्ट्रेंथ इन शियर एंड बियरिंग विल बी 90.52, सो दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। समझ आई? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके